अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। आज हम पढ़ेंगे PSY 504 के लेसन नंबर 19 को। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्ट परसेप्शन। इसके अंदर बीडरमैन के हम काम को देखेंगे। पूरे लेक्चर के अंदर बीडरमैन को ही डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं सेगमेंटेशन क्या है। ऑब्जेक्ट्स को एज और बार डिटेक्टर की मदद से सेपरेट किया जा सकता है। जिस तरह हम साउंड्स को कंबाइन करके एक लेटर बनाते हैं, इसी तरह सब ऑब्जेक्ट्स को रिकॉग्नाइज करके एक मेन ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ये चीज़ जो है ना पूरे लेक्चर के अंदर चलेगी। आप लोग अभी समझ लें ताकि आगे आप लोगों को मसला ना हो। ऑब्जेक्ट और सब ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट के डिफरेंट पार्ट्स, डिफरेंट कंपोनेंट्स, उनको सब ऑब्जेक्ट का नाम दिया गया है। उन डिफरेंट कंपोनेंट्स को मिलाकर जब एक लफ्ज़, एक पूरा ऑब्जेक्ट बन जाता है ना, पूरी एक चीज़ बन जाती है, उसको ऑब्जेक्ट का नाम दिया गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ सब ऑब्जेक्ट कैटेगरीज। बिटरमैन गिव्स 36 बेसिक कैटेगरीज ऑफ सब ऑब्जेक्ट्स, यानी इन 36 सब ऑब्जेक्ट्स में से ही सब ऑब्जेक्ट्स को मिलाकर पैटर्न्स या ऑब्जेक्ट्स बनते हैं। पहले हमने पढ़ा था कि 4 फोनिम्स होते हैं, जिसके अंदर सर्कल, हाफ सर्कल कह लें या कर्व कह लें, डायगोनल, बार, वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, इनको मिलाकर आपस में जब मिलते थे, हमारे माइंड के अंदर जाकर ये मिलते थे, तो 26 लेटर्स जो थे उनमें से कोई एक लेटर बनता था। ये सेम इसी तरह 36 सब कंपोनेंट्स हैं, इनको मिलाकर, तमाम को मिलाकर ही हम एक मेन ऑब्जेक्ट बनाते हैं। जिस तरह ये देखें। अच्छा, एक और चीज़, दीज 36 ऑब्जेक्ट्स वर गिवन द नेम ऑफ जियोन्स। जियोन्स निकला है ज्योमेट्रिक आइंस। जिस तरह आइंस का आप जानते हैं, जिस केमिस्ट्री के अंदर आइंस कहते हैं, जिस तरह के वाटर है ना, वाटर को अगर हम डिवाइड करें तो एक इसके अंदर हाइड्रोजन आइन बनेगा और एक ऑक्सीजन आइन बनेगा। इसी तरह जियोमेट्रिक आइंस, एज इट इज़ हाइड्रोजन आइन और ऑक्सीजन आइन की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन जब ये मिलकर मिले थे, कंबाइन थे, तो वाटर था, तो तब इसकी वैल्यू थी। अब जियोमेट्रिक आइंस का मतलब यानी कि ज्योमेट्रिक शेप्स जिसको की बज़ाहिर तो कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन ये दो या दो से ज़्यादा शेप्स जब मिलती हैं तो एक पैटर्न बनाती हैं, एक वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट बनाती हैं। डायग्राम देखें आपके सामने, जियोन और ऑब्जेक्ट्स हैं। एक साइड पे जियोन्स हैं, मुख्तलिफ जियोन्स देखें आपस में मिल रहे हैं और ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। अब ये टेलीफोन है, इसके अंदर सर्कल है और स्क्वायर शेप है और 2-3 और डिफरेंट शेप्स हैं जो कि जियोन के अंदर मौजूद हैं। ये सब शेप्स मिली हैं तो एक टेलीफोन ऑब्जेक्ट बना है। इसी तरह बाकी पैटर्न भी सेम इसी तरह बने हुए हैं। अच्छा जी, आगे देखें जी। रिकॉग्निशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इट इज़ लाइक रिकॉग्नाइजिंग अ लेटर। जिस तरह एक लेटर को रिकॉग्नाइज करते हैं, इस तरह ऑब्जेक्ट को भी रिकॉग्नाइज करते हैं। इसके अंदर एक मेन चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा है, माइनर वेरिएशंस नॉट मैटर। थोड़ी बहुत चेंजिंग है, अगर एक ऑब्जेक्ट के अंदर, सब ऑब्जेक्ट के अंदर एक थोड़ी बहुत चेंजिंग हो तो हम उसे कंसीडर नहीं करते। हम कहते हैं ठीक है, ये मतलब होल ऑब्जेक्ट पर इसका कोई इफेक्ट नहीं होता। सब ऑब्जेक्ट्स की आउटलाइन, इनका एज इंपॉर्टेंट है, इनकी सरफेस, इनका टेक्सचर जो है, मतलब सरफेस कैसी है, प्लेन है, खुरदरी है, स्लिपरी है, किसी भी किस्म की हो सकती है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। बिटरमैन डिड an experiment to prove that texture यानी surface is not important, edge outline is important। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने दो तरह के काम किए। एक फिगर में से इसका कोई एक जियोन या कंपोनेंट निकाल दिया, जिसे कंपोनेंट डिलीशन का नाम दिया। यहाँ पे देखें। और दूसरा जो उन्होंने काम किया वो उन्होंने किया सेगमेंट डिलीशन। अब कंपोनेंट डिलीशन क्या और सेगमेंट डिलीशन क्या है, मैंने अभी आपको बताया। कंपोनेंट डिलीशन के दो तरह, एक फिगर में से इसका कोई एक जियोन या कंपोनेंट ही निकाल दिया, फिगर में से पूरा कंपोनेंट उसका, मतलब 4 कंपोनेंट्स मिलके एक पूरा फिगर बनाते हैं, तो उन्होंने एक कंपोनेंट निकाल दिया, 3 कंपोनेंट रहने दिए। दूसरा उन्होंने कंडीशन उन्होंने ये रखी कि हर कंपोनेंट का एक एक हिस्सा निकाल दिया। जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि एक फिगर 4 कंपोनेंट से मिलकर बनती है, तो उन्होंने चारों कंपोनेंट्स में से एक एक उसका छोटा सा पोर्शन जो है ना, छोटा छोटा एक एक हिस्सा हर कंपोनेंट्स में निकाल दिया। पहले एक शेप दिखाई गई जिसमें सेगमेंट डिलीशन की हुई थी।
65 टू 100 मिली सेकेंड्स के लिए शेप दिखाई गई। सब्जेक्ट से इस शेप की आइडेंटिटी नहीं हो सकी क्योंकि हर कंपोनेंट्स में एक एक सेगमेंट निकाला गया था। लेकिन जब कंपोनेंट डिलीशन वाली शर्त लगाई गई तो सब्जेक्ट ने ऑब्जेक्ट को मतलब उस चीज़ को आइडेंटिफाई कर लिया क्योंकि बाकी कंपोनेंट्स पूरे थे। एक कंपोनेंट्स के निकलने से शेप का पता चल रहा था कि वो शेप कौन सी है, लेकिन हर कंपोनेंट्स में से जब एक एक शेप चीज़ निकाली गई तो फिर हर कंपोनेंट्स का एक एक पार्ट निकाला गया, तो उस टाइम इसको रिकॉग्नाइज करना बहुत डिफिकल्ट था। तो व्यूअर ये था आपका PSY 504 का लेसन नंबर 19। बहुत ही सिंपल सा शॉर्ट सा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।